हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। अब तक हमने हमारी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है संचयन, उसमें जो स्मृति लेसन है उस लेसन में हमने देखा था कि कैसे लेखक का जो भाई है वो ऊपर बैठकर कैसे ज़ोर ज़ोर से रोता है जब लेखक अंदर या कुएं के अंदर जब जाते हैं और उनके इधर उधर उछलने कूदने की आवाज़ें सुनते हैं तो छोटा भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। अब आगे देखते हैं। छोटे भाई की आशंका बेजा थी, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ और बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुंजल मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती की छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। अब यहाँ पे देखिए, लेखक कहते हैं कि छोटे भाई को जो डर लग रहा था वह बिल्कुल सही था और अब लेखक को थोड़ी हिम्मत आ गई थी, तो उन्होंने फिर से चिट्ठियाँ उठाने की कोशिश की। पर अब की बार सांप ने वार भी किया और वह सांप डंडे से भी लिपट गया। अब लेखक के हाथ से जो डंडा था उनके हाथ पे वो छूटा तो नहीं, पर सांप जो गुत्ती करके था उसका पिछला हिस्सा जो है वो लेखक के हाथ को छू गया, यानी जो पूंछ वाला हिस्सा है वो लेखक के हाथ को छू गया था और वह उन्हें एकदम ठंडा लगा था। आपको पता ही होगा कि सांप एकदम, अगर आपने कभी टच किया होगा तो आप देख सकते हो कि सांप एकदम ठंडा लगता है। तो इसी तरह जब उनकी पूंछ, सांप की जब पूंछ लेखक के हाथ को टच हुई तो वो एकदम उन्हें ठंडी लगी। लेखक कहते हैं कि जब जीवन होता है तो हज़ारों ढंग बचने के निकल ही आ जाते हैं। इसका मतलब कि भगवान की कृपा ऐसी थी, इसलिए सांप ने वार नहीं किया और अब इनके स्थान भी बदल गए थे। फिर से लेखक ने तुरंत चिट्ठियाँ उठा ली। स्थान बदल गए इसका मतलब सांप इधर आ गया और लेखक जहाँ खड़े थे उसके अपोजिट साइड में वो चले गए। तो लेखक ने क्या किया, वहाँ पर तुरंत चिट्ठियाँ उठा ली और उन चिट्ठियों को, जो धोती उन्होंने ऊपर से नीचे छोड़ रही थी, जो धोती को पकड़ के वो नीचे उतरे थे, उस धोती की छोर को वो चिट्ठियाँ बांध दी और छोटे भाई को वो धोती ऊपर खींचने के लिए कह दिया। इसका मतलब वो जो चिट्ठियाँ है वो उन्होंने ऊपर भेज दी। आगे देखते हैं। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाई ओर फेंकी कि वह उस पर झपट पड़ा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाई ओर से डंडा खींच लिया, पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब यहाँ पे देखिए, लेखक कहते कि चिट्ठियाँ तो लेखक को मिल गई थी, यानी लेखक की तो यहाँ पे जीत हो गई थी। जिस मोटो के लिए वो कुएं में उतरे थे, जिस उद्देश्य से वो कुएं में उतरे थे चिट्ठियाँ निकालने के लिए, वो चिट्ठियाँ तो उनको मिल गई थी। अब बचा था सिर्फ सांप से बचकर ऊपर निकलना। अब बस डंडा उठाना था और वहाँ से निकलना था। तो वो सांप उस डंडे पर बैठा था। जब डंडा उठाने के लिए गए तो सांप डंडे पर ही बैठा हुआ था। लेखक कहते हैं कि अगर डंडा खींचने की कोशिश करता तो सांप उनके हाथ पर वार कर लेता, इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची और एक तरकीब के साथ उन्होंने क्या किया, जो कुएं की जहाँ पे वो खड़े थे उनके पीछे उन्होंने अपनी मुट्ठी बांधकर दीवार में से मिट्टी निकाली और सांप के दाईं ओर फेंक दी, ताकि सांप उस मिट्टी पर वार करे और डंडा इन्हें मिल जाए। और दूसरी बात है कि डंडा छोड़कर वह उस आवाज़ की तरफ पलट जाए। और वैसे ही हुआ भी, परंतु क्या हुआ, उन्होंने वैसे किया, सांप ने वैसे ही किया, लेकिन डंडा खींचते समय तुरंत सांप ने दूसरी ओर भी वार किया। अगर डंडा बीच में ना होता तो लेखक के पैरों में उस सांप के दांत गड़ ही गए होते, ऐसा लेखक यहाँ पे कहते हैं।
आगे देखते हैं। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे कई पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़झूड़ कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़ गए। अब जिस काम के लिए लेखक कुएं में गए थे वह काम तो हो गया था, चिट्ठियाँ तो मिल गई थी। अब ऊपर चढ़ना उन्हें कोई कठिन काम नहीं लग रहा था। लेखक कहते हैं कि अब मुझे अगर कोई कहे कि बिना पैर टिकाए केवल हाथों के बल ऊपर चढ़ने के लिए, तो अब तो यह मुझसे नहीं होगा। मैं इस उम्र में अब तो मुझसे यह नहीं होगा। लेकिन तब जब वो अपनी जो इन्होंने बचपन की अपनी घटना बताई है उनके बारे में बताया कि तब 11 वर्ष की आयु में मैं इस तरह बिना पैर कहीं टिकाए और सिर्फ हाथों के सहारे धोती को लटक कर 36 फुट ऊपर चढ़ा। इसका मतलब वो कुआं कितना गहरा था? 36 फुट। 15-20 फुट ऊपर चढ़ने की मुझ में हिम्मत है, पर उस 11 वर्ष की आयु में मैं 36 फुट ऊपर चढ़कर आया। उसके कारण मेरी बाहें फूल गई थी, मतलब बाहों में दर्द हो रहा था, बाहें दर्द कर रही थी, छाती भी फूल गई थी और सांस भी चढ़ रही थी। अब 11 वर्ष की उम्र में अगर धोती को पकड़े बिना कहीं पैर टिकाए सिर्फ हाथों के बल ऊपर चढ़ने की अगर कोई कोशिश करे तो उसकी तो हालत यही होने वाली है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे लेखक चढ़कर ऊपर आ ही गए। एक यह भी डर लेखक को लग रहा था कि अगर धोती की पकड़ ढीली हो गई या हाथ छूट गए तो क्या होता। इसका अंदाज़ा लगाना उन्हें कठिन था। सही बात है, अगर यहाँ पे धोती की पकड़ अगर ढीली हो जाती तो क्या हो सकता था। ऊपर आकर बेहाल होकर लेखक कुछ देर तक पड़े रहे। इतने दूर ऊपर चढ़कर आए तो वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए वो ऊपर जैसे ही पहुँचे वो सीधे लेट गए और थोड़ा उन्होंने रेस्ट किया। फिर उठे, शरीर पर लगी मिट्टी झटक कर धोती पहन ली उन्होंने। भाई ने भी धोती पहन ली। इतने में किशनपुर के कुछ लड़कों ने लेखक को कुएं से ऊपर आते हुए देखा था, तो उनको लेखक ने ताकीद दी कि यह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, और चिट्ठियाँ लेकर दोनों भाई मक्खनपुर की ओर चल दिए। आगे देखते हैं। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। तो लास्ट में लेखक कहते हैं कि मैट्रिक पास करने के बाद यह घटना उन्होंने अपनी माँ को बताई। इतने साल तक उन्होंने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। इस घटना का जो रहस्य है वो उनके और उनके भाई के बीच में ही था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मैट्रिक पास किया तो उन्होंने अपनी माँ को ये सारी घटना बताई, ये सारी बातें बताई। अब ये सारी बातें सुनकर माँ ने लेखक को गोद में बिठाया, ठीक वैसे जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे छिपा लेती है। अब इसका मतलब जब यह घटना घटित हुई तब लेखक की उम्र 11 साल की थी, और माँ को कब बताया उन्होंने? मैट्रिक पास करने के बाद, यानी इस घटना के ठीक 4 से या 5 साल बाद यह बात उन्होंने माँ को बताई। शायद मार पड़ने की या पीटने का डर उनको था, इसलिए उन्होंने ये घटना किसी को नहीं बताई थी। तो लेखक यहाँ पे लास्ट में यही कहते हैं कि कितने अच्छे दिन थे वे। उस समय आज के बच्चों के पास जैसे खिलौने रहते हैं, राइफ़ल, उनके पास राइफ़ल नहीं थी, हाथ में सिर्फ क्या था, वह डंडा, और उस सांप का शिकार उस डंडे से किया तो यह राइफ़ल से शिकार करने जैसा ही था, ऐसा लेखक यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। तो इस तरह लेखक ने अपने बचपन के दिनों की यह घटना हमें यहाँ पे बताई है। अब इस पाठ से हम यह देख सकते हैं कि
भैया का कितना डर लेखक के मन में था, और वो एक आदरयुक्त डर था उनके मन में। झूठ बोलना वे जानते नहीं थे, क्योंकि भैया को वे धोखा नहीं देना चाहते थे, और इसी कश्मकश में वे अपनी जान दांव पर लगाकर कुएं में उतरे थे। उस विषैले सांप पर जीत हासिल कर चिट्ठियाँ वापस ले आए। किसी भी हालत में भैया ने सौंपा हुआ काम, और उस काम को 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंजाम दिया, और बिना किसी को कहे। इसमें इनका भाई भी भागीदार था। तो इस तरह यहाँ पे जो लेखक श्री राम शर्मा जी है, इन्होंने इस पाठ के माध्यम से, स्मृति पाठ के माध्यम से हमें अपने बचपन की दिनों की यादें यहाँ पे बताई है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डर था लेखक को, उस डर की वजह से ही उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया था। यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। पाठ की जो प्रश्न अभ्यास है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पाठ को आप अच्छी तरह से एक बार आपको पढ़ना है, और उसके जो प्रश्न है उन प्रश्नों को भी एक बार अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।